प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, आज्ञा देते हैं कि इस समय हर एक मसीह भाई बहन अपने संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करें। यदि आज वह संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करता है, विनती करता है, तो उसके जीवन में हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना, आज आपको परेशान नहीं होना है। यदि आज आपके जीवन में चिंताएं हैं, सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, आपको सता रही है, आप डिप्रेशन में, चिंता में, तो आपको बिल्कुल भी हताशा और निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज खुदावंद आपके घर में आपको बरकत और आशीष देगा। यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीनन उस खुदा पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी जीवन की हर एक समस्या का समाधान है। जो परमेश्वर कहता है कि तू विश्वास रख, भरोसा रख, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करता है। यदि आज हमारा परमेश्वर हमें सहायता देता, हमारी सहायता करता, हमारी मदद करता है, आज संसार में आज आप अकेले पड़ चुके हैं, आज आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत और आशीष दूंगा, और मैं तुझे बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिस ऊंचाइयों तक तू जाना चाहता है। इसलिए आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस वचन को बड़े विश्वास के साथ आपको सुनना होगा और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना होगा। यदि आज आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जिसके लिए प्रार्थना करवाना उसका नाम मेंशन जरूर करें। नीचे कमेंट में बॉक्स में आप नाम जरूर टाइप करें। यदि आज आप उनका नाम टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनको ढेरों बरकत और आशीष देता है। इसीलिए आप कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में जुड़े, और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना, यकीनन उस खुदा पर आपको बिलीव करना होगा, भरोसा करना होगा। आज पूरे संसार में, आज पूरे देश में, आज पूरे समाज में हमारे पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसीलिए आज हर प्रकार की मानसिकता हमारे बीच में रहती है, हर एक प्रकार की मानसिकता के लोग हमारे बीच में रहते हैं। तो आज परमेश्वर ने कहा है क्योंकि यहोवा तुझे हमेशा सहारा दिया करता है और तेरे पाँव को फंदे से फंसने नहीं देता है। यदि आज हमारा यहोवा परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देता है, हमें हर प्रकार की चीज़ों से, हर प्रकार से मुहैया से, हर प्रकार के ज्ञान और बुद्धि और समझ से मुहैया कराने वाला वो खुदा हमें देता है, तो आज हमें किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी। क्योंकि आज हम उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपको भी बिलीव करना होगा। यदि आज आप संपूर्ण मन से यहोवा को धन्यवाद करते हैं, तो आपकी जीवन की सारी समस्या का समाधान है। क्योंकि सुंदर से समय के लिए और इस रात्रि के समय आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आज जितने लोग चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, हताश है अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपने लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चे के जीवन से, अपने बिजनेस से, अपने जॉब से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि खुदावंद कहता है यदि तेरा जो परमेश्वर है तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ और तुझे देता है, तो तुझे उसे इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका भला करना चाहिए। यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से न रुकना, परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज हमारे पास किसी प्रकार की भी काबिलियत है, यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे अंदर ये क्षमता है कि तू किसी व्यक्ति की मदद कर सकता है, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, आर्थिक रूप से, अनेक प्रकार की किसी प्रकार की सहायता हो सकती है, तो हमें करना चाहिए। क्योंकि खुदावंद कहता है यदि तुम एक दूसरे के दुख और सुख में साथ देते हो, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करता, आपको आशीष देता है और आपके दिल को नम्र करता है, आप सख्त नहीं होते हैं। इस बात पे यकीन रखना, क्योंकि आपके अंदर वो दया आती है और दूसरों पर दया करते हैं। जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह दया हमेशा किया करते थे, लोगों को देखते थे, लोग मरते हैं, लोग चिल्लाते हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा बाइबल की आयतों को पढ़ते वक्त, आपने देखा होगा एक विधवा के बेटे को जो मृत्यु था और मर गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन पर दया किया था, उस पर दया किया, तो उस पर करुणा किया था। तो क्या परमेश्वर अगर दया ना करते, उसको आशीष न देते, क्या वो जीवित होता? नहीं, क्योंकि एक विधवा का बेटा था, उसका पति भी मर चुका था, उसका सिर्फ एक सहारा कौन था? वो था उसका बेटा, तो वो भी मर गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दया खाया, उस पर तरस खाया, तो उसको परमेश्वर ने जीवित किया। यदि आज भी आप अगर किसी के जीवन को
को देख करके तरस खाते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप अपने बच्चे के जीवन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, अपने चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे घर में जो भी हैं, आपके जब आप उनके माता पिता हैं तो आप उनको ये जरूर कहिए कि पिता से प्रार्थना करें, और आप भी प्रार्थना करें कि खुदावन मेरे बेटे और बेटियां हैं। और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा कि आज आप उनके जीवन की देखभाल किस तरीके से कर रहे हैं। सारी चिंताओं का समाधान है। जो आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, हताश है, निराश है, तो आपके सामने परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला खुदा वो परमेश्वर आपके संग है। इसीलिए आपको घबराना नहीं, आपको चिंतित नहीं होना, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कर कल आना। ये परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरे पास देने को कुछ है, यदि हमारे पास किसी प्रकार की कोई भी सामग्री है, किसी भी चीज की कुछ भी हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो उसे हमें मना नहीं करना चाहिए। यदि हमारे पास बढ़ोतरी में है, अगर हमारे पास है, हमारे पास देने के लिए है, तो हम उसे आराम से दे सकते हैं। यदि नहीं है तो हम उनसे कह सकते हैं कि हमारे पास इतनी नहीं है कि जितना आप हम आपको दे सके। तो इसीलिए आपको परमेश्वर कहता है उसे वापस मत करना। यदि तेरे पास है कुछ देने के लिए तो उसे जरूर देना। यदि परमेश्वर का वचन कहता है हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि उसकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि तू जा और कल आना, मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बैठ किस तरीके कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हमारे ऊपर कोई विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, क्योंकि आज विश्वास का बहुत घात किया जाता है, विश्वासघाती लोग बहुत हैं। आज हम किसी पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वही हमें धोखा देता है। जो आपके घर में हो, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके हर घटी और कमी में हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन खुदाबंद कहता है कि तू उसके साथ विश्वासघात मत करना। यदि तू आज परमेश्वर के वचन को सुनता है और जानता है और मानता है तो किसी के जीवन में विश्वासघात मत करना, क्योंकि खुदा आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए अपना व्यवहार कभी मत खराब करना, क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तुझे पृथ्वी पर रहना है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी जो आयु होगी वो बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग न होने पाए, वरन अपने परमेश्वर ने क्या कहा, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। क्या कहा है परमेश्वर ने, मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। यदि हमें आशीष को पाना है, अपने घर के, अपने परिवार के सदस्यों को हमें अच्छा कहें, हमारे समाज के लोग, हमारे घर के, परिवार के और जो सदस्य लोग हैं हमें अच्छा कहें, हमें आशीष दें, तो परमेश्वर ने कहा है कि तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। यदि इन बातों को हम ध्यान पूर्वक देखते हैं, सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जिंदगी में कभी किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं होगी और ना ही हम कभी जिंदगी में हार मानेंगे। यदि आज आपकी जिंदगी में किसी प्रकार की समस्या है तो उसका सलूशन है। यदि आज आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं तो परमेश्वर कहता है यकीन रख, भरोसा रख, मैं तेरी जिंदगी के हर एक पहलू को स्ट्रॉन्ग करूंगा, मजबूत करूंगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। इतनी समय मसीह भाई बहन जितने लोग भी इस बातों को सुन रहे हैं, इन वचन को सुन रहे हैं और सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां तक ये आवाज पहुंच रही है, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जब वो तेरे संग बेखटके रहे, यानी आपके साथ बिना खटके रहे, उसके मन में किसी प्रकार के आपके प्रति किसी प्रकार का दुविधा नहीं है, तो परमेश्वर कहता है कि उसके साथ विश्वासघात मत करना, क्योंकि वो आप पर विश्वास करता है, आप पे भरोसा रखता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुझे मैं ढेरों बरकत और आशीष दूंगा और तेरे ऊपर करुणा करता रहूंगा और तेरी मैं रक्षा करूंगा, तेरी सुरक्षा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है खरी बुद्धि से और विवेक की रक्षा हमेशा किया कर, तब तू जीवन पाएगा और तुझे आशीष मिलेगी। यदि आज हम अपने विवेक को मार देते हैं, अपने बुद्धि और समझ को मार देते हैं, अपने समझ को, अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो विवेक परमेश्वर ने हमें दिया, अगर हम उसकी रक्षा नहीं कर पाते हैं तो परमेश्वर कहता तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए वो खुदा कहता है, हमें सलाह देता, हमें बताता, हमें समझाता है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर कहता है
और तेरे घर में जो भी किसी प्रकार का दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के श्राप है, किसी प्रकार की भी यातनाएं हैं, तो परमेश्वर उसको मिटाने वाला यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके घर में है। तो आपके जीवन में बरकत और आशीष को परमेश्वर जरूर देगा यदि आज उस खुदा पर यकीन पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तू भले मनुष्यों के मार्ग पे में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। परमेश्वर ने क्या कहा? ये परमेश्वर के सामने अपने हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को मानते हुए विश्वास रखे कि पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला है। उस खुदा पर यकीन रखिए, उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी जिंदगी में विश्वास को देखता है। यदि आज हमारा विश्वास मजबूत है तो आज हमारे हर एक कार्य बनेंगे, हर एक कार्य में हमारी मदद करेगा परमेश्वर, और खुदा हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। विश्वास करिए, बिलीव करिए कि खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकिए और कहिए कि खुदा मेरी जिंदगी में बरकत दे, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ताकत दे, मेरे बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर। आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो खुदा देखने वाला है, वो खुदा जानने वाला है, वो खुदा समझने वाला है, वो खुदा आपको बरकत देने वाला है। यकीनन आज उस खुदा पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए इस प्रार्थना को बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप ना करता हो। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो पाप ना करता हो, जिसके जीवन में पाप ना हो, जिसके जीवन में बुराइयां ना हो, जिसके जीवन में दिक्कतें ना हो, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। वो खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं परमेश्वर तेरे संग हूँ तो उधर उधर मत ताक, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। और प्रिय अपना हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ वो रखने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के छाए हुए भय और अशांति, दुख और परेशानी के अनेक प्रकार के अंधकार के बल आप दूर करने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने चाह रहा है। जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं खुदा पर, उसकी जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हम लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, जो डोनेशन को भेजते हैं, और जो अनेकों प्रकार के परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले और प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपके जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार के जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से, कि खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपके बच्चों को एक नया जीवन देने आया है। क्या अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ हों और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर की बातों को ध्यान पूर्वक सुने। तो उसी तरीके परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम्हें इतने ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परमपिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो
अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए, खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके। पिता परमेश्वर तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह की झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारे नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर कम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा की जिंदगी में आपको आशीष देने चाह रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते हैं जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वार बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, अनेकों प्रकार की टीवियां, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, वो जाए यीशु नासरी के नाम से, वो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसी आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन का जैसे दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा। आज प्रभु हमारा हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा, आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से।
हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर। इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं। और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है पिता परमेश्वर, आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर, कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर, कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं, और बड़ी आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल, हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, और विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर, जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूंगा, आपसे विनती करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर, मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आया है, आपको आशीष देने आया है। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आए हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, मुझसे जो भी अजाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरी बेटी के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूं पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे, मेरी जिंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, ये परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की परमेश्वर
आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमा को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करने जा रहा है परमेश्वर। आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, पिता मुझे आप बचाएंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।